अयोध्या के होने के नाते, केवल वहां के जनप्रतिनिधि के नाते नहीं, तो पूरी उस संस्कृति, इतिहास और विरासत से उनके जीवन में उनका गहरा रिश्ता रहा है। और इसी रिश्ते के साथ एक कटिबद्धता भी रही है। हम सबके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी ये केवल भगवान के प्रतीक में नहीं, तो इतिहास और संस्कृति और विरासत के रूप में हमारी राष्ट्रीय प्रेरणा है। और भविष्य के भारत को निर्माण करने के लिए उनके आदर्शों के साथ हमें राम राज्य का निर्माण करना ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके सामने रखी है। अगर भविष्य का हिंदुस्तान का निर्माण करना होगा तो निश्चित रूप से इतिहास, संस्कृति और विरासत से श्रेष्ठ ऐसी प्रभु रामचंद्र जी की जीवनी जो हमारे सबके लिए भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरक है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसको कैसे बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हम सबके सामने है। मैं एक बात के लिए चंपक राय जी को भी अनुरोध करूंगा कि हम सब ये जो काम कर रहे हैं इसमें समय के अनुसार टेक्नोलॉजी में भी खूब बदल हुए हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, हम इसको नॉलेज कहते हैं। और आज हमारे देश का जो भविष्य है वो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। तो वेल्थ का रूपांतर केवल संपत्ति है नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जिनको विदेशों में जाने का अवसर मिला है, मैं काफी विदेशों में घूमा और जब जर्मनी में जाता हूं तो आयुर्वेद और संस्कृत के बारे में हमसे ज्यादा अध्ययन वहां चलता है। इंडोनेशिया में जाते हैं तो रामलीला, महाभारत और रामायण की चर्चा जब होती है तो मैंने जब वहां बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखी और मैं जसा मारा करके रोड कारपोरेशन के एमडी, इनने इंडोनेशिया के एक तट से लेकर दूसरे तट तक उस समय बड़ा रोड बना था जिसकी प्रेरणा मुझे मिली थी, मैं देखने के लिए गया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो मुस्लिम हूँ, पर मेरे घर में मेरे माता पिताओं ने बचपन से हमें रामायण सिखाया। तो आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम देश के बाहर जाने के पहले इस बात की अगर कबूल करने में कोई संकोच नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि राम और प्रभु रामचंद्र जी और रामायण कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, महाभारत कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ तक पहुंची, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज भी विश्व में योग विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, इसके प्रति कितनी बड़ी क्रेज है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें मुझे भी ठीक से, मैं ये सब रोड की डिटेल आपको बताऊंगा, पर मुझे अभी ये केवल रोड बनाना मन में नहीं है, ये भविष्य की हमारी पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले स्थान बने। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन और सहयोग हम लेंगे। मैं महाराष्ट्र से हूं और तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज आपको पता है। तो मैं पंढरपुर से, देहू और पंढरपुर से आनंद, यहाँ कम से कम हर साल 10-10, 15-15 लाख लोग, बड़े बड़े लोग पैदल इस पालकी मार्ग से जाते हैं सब। और वो पालकी मार्ग में बना काफी 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। थोड़ा सा उत्तर भारत में मेरा जितना और संबंध जानकारियां चाहिए उसमें थोड़ी कमी है, ये मैं स्वीकार करता हूं।
वो पालकी मार्ग कैसे बना रहा हूं, एक बार उसका प्रेजेंटेशन मैं आपको राम मंदिर तो उसमें हमने एक समिति बनाई और इस पालकी मार्ग में भगवान विट्ठल की प्रतिमाएं खड़ी की, उसके अंदर में एलईडी लाइट लगाकर और ज्ञानेश्वरी और तुकाराम जी की गाथा थी, वो जगह जगह पर लोग पढ़ेंगे और उसके म्यूरल्स भी बनाए हैं, बनाने का काम शुरू है। और अभी ज्ञानेश्वरी और तुकाराम गाथा हम ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ओवी पर अगर आप एक पेन रख देंगे तो मराठी में आएगी, उसके नीचे पेन रख देंगे तो हिंदी में पूरी आवाज में उसकी जानकारी आएगी और उसके रख दिया नीचे तो वो अंग्रेजी में आएगी। टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करके उसकी गाथा भी बनाओ, क्योंकि नई पीढ़ी जो है वो नॉलेज एज ए पावर इसके प्रति बहुत उनके मन में उत्सुकता है और हमें उस परिप्रेक्ष्य में इन बातों को समझाना करना है। हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का भी 12,000 करोड़ का लगभग पूरा करते हुए आए हैं। अब साल भर वहां जा सकेंगे, 6 महीने नहीं, पर वहां हम यही प्रयास कर रहे हैं कि इसको जाते समय लोगों को हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत कैसे जानकारी मिले, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अध्ययन का विषय है। तुकाराम महाराज का एक अभंग था, उसमें वृक्षवल्ली, तो वृक्षों का नाम था, तो हम लोग इस रोड पर वो वृक्ष वहां लगा रहे हैं जो जो उल्लेख तुकाराम महाराज ने किया। तो ये मार्ग तो बनाना जिम्मेदारी है, मैं कोई पैसे की कमी नहीं, हम करेंगे। इसमें पहला जो मार्ग है वो विशेष रूप से हमारे काफी बड़े प्रमाण पर हम इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें अयोध्या है, प्रयागराज है, मथुरा है, काशी है, चित्रकूट है, इसको जोड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन के लिए जो देश के भी लोग आते हैं, प्रदेश के भी आते हैं और विदेश के भी आते हैं, उनको वो कैसे सुसह्य हो, तो इसका विचार ये मार्ग बनाते समय किया गया है। तो हमने अयोध्या में जो कुछ काम कर रहे हैं उसमें पहला 505 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर अयोध्या से रामपुर तक हम सड़क बना रहे हैं। 1081 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या से अकबरपुर तक 49 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। फिर 1250 करोड़ की लागत से अयोध्या में हम 80 किलोमीटर का रिंग रोड बना रहे हैं, 4 लेन रिंग रोड बना रहे हैं और जिसमें देश के अन्य हिस्सों में आने वाले लोगों की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर लखनऊ से अयोध्या के बीच सड़क के दोनों तरफ सौंदर्यीकरण का कार्य जल्दी शुरू करने वाले, जिसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। रामबहादुर राय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये किस प्रकार से ये इतिहास रोड के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके। पैसा हम लगाएंगे, सेवन मंत्रियों से भी मैं कहता हूँ, पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपका ही पैसा है, जनता का ही। मैं भी परसों लखनऊ में था तो मैंने 3.5 लाख करोड़ रुपए के रोड ये 3 साल पूरे करने के पहले उत्तर प्रदेश में बनाने की बात की। ये पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तो अभी 10 लाख करोड़ के तो काम हमारे चल रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रोड केवल जाने वालों के लिए बने, रोड से कुछ प्रेरणा है। बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं और कभी कभी दुख होता है कि मैं जब रोम में गया था तो रोम में जाने के बाद वहां के सबसे बड़े धार्मिक स्थान पर जो पोप वहां रहते थे वहां, तब मुझे बड़ा वहां सब देखकर आनंद भी हुआ और एक मन में बहुत दुख। वो पूरे जगह को, पूरे बिल्डिंग के घरों को ध्वस्त करके उन्होंने एक सिटी बनाई और वर्ल्ड के लोग वहां दर्शन करने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए आते हैं और इतना सुंदर बना। तो मुझे भी तब लग रहा था, क्योंकि मैं 5-7 साल पहले गया था, अयोध्या में भी ऐसा हो, हमारे यहाँ भी बड़े इस बात का एहसास था, वो सपना पूरा हो रहा है आप सबकी समर्पण के कारण है। तो ये इसमें जो
सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये, इनके साथ अयोध्या को 84 कोशी परिक्रमा का भोग लगता है। और मैं इसके लिए अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा, अगर इसका श्रेय किसी को है तो लल्लू सिंह जी, क्योंकि ये रोड बनाने के लिए जब मुझे बोले थे कि आप घोषणा करो तो मैंने अधिकारियों को बुलाया। अधिकारियों ने बोला ये हो ही नहीं सकता, ये इतना छोटा है, ये इधर गांव में जाता है, ये उधर जाता है, उस समय का है, ये कैसे राष्ट्रीय महामार्ग में लास्ट में नहीं बैठता। तो उन्होंने लल्लू सिंह जी के बारे में पूरी निगेटिव बातें कही, ये कैसे हो नहीं सकता, मुझे पूरा समझा। तो लल्लू सिंह जी ने मुझे कहा कि नितिन जी तो किसी हालत में होना चाहिए। वो थोड़ा अस्वस्थ हुए सुनकर, आप चिंता मत करो। मैंने सबको बुलाया और मैंने बताया कि मंत्री तुम हो कि मैं हूँ? बोले आप हो। मैंने तुम्हारा सुन लिया, ये करना है और इस काम को आगे बढ़ो और तुरंत मेरे सामने प्रस्ताव आओ, इसको इसी प्रकार से करना है। और आज वो पूरा हो गया। ये जो अयोध्या की, मुझे लगा कि कोई गलती ना हो, अगर इसमें थोड़ी बहुत गलती होगी तो लल्लू सिंह जी की होगी। इसको फाइनल अप्रूव किया। ये 84 कोशी परिक्रमा को जो है, इसमें अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा तक 253 किलोमीटर लंबे मार्ग को विकसित कर रहे हैं। और ये पूरी अलाइनमेंट जो है, ये मैंने हमारे अधिकारियों ने लल्लू सिंह जी को दिखाकर, उन्होंने लोगों से बात करके इसको फाइनल किया और फिर इसका हम काम कर रहे हैं। ये 84 कोशी परिक्रमा के मार्ग में 300 करोड़ की लागत से सरयू नदी पर 2 अलग अलग ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। इस मार्ग में परिक्रमा करने वालों के लिए सुविधाजनक स्थान बनाए जाएंगे और पूरे मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अब इसमें हमारी कमी है, जो इतिहास, संस्कृति और विरासत को लेकर हमारी जो कला है, जिसका प्रदर्शन आज यहाँ आपने किया, जैसे पत्थर पर है, म्यूरल्स बनाने की बात है, वहाँ को क्या लिखने वाली बात है, कैसे चित्र करने की बात है, प्रतिकृतियां कैसी बनाने की बात है, इसमें हमें मार्गदर्शन चाहिए। और इस बारे में राम बहादुर राय जी और लल्लू सिंह जी और आप मिलकर हमें इसको गाइड करिए। मैंने महाराष्ट्र में ऐसा किया, एक कमेटी बनाई और महाराष्ट्र की जनता से बोला कि ये कर रहे हैं हम लोग पालकी मार्ग, इसमें आप सुझाव, इतने अच्छे अच्छे सुझाव आए, करीब 450 सुझाव। और उसके लिए हमने महाराष्ट्र के संत परंपरा के जो हमारे प्रमुख लोग थे, उसमें से विश्वनाथ कराड़ करके, ये यूनिवर्सिटी उनकी बड़ी पुणे, उनकी अध्यक्षता में विजय भटकर है जिन्होंने परम कंप्यूटर तैयार किया। काफी बड़े बड़े लोग, कुछ संत है, उनको लिया। और कोविड के कारण मीटिंग नहीं हो पाती, पर उन्होंने सबने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जॉर्जी का पुस्तक मेरे पास है। अब फिर वो कमेटी में बैठकर हम कर रहे हैं, इतने सुंदर सुझाव आए। तो ये मुझे आप इसमें मार्ग में मैं कबूल करता हूँ कि थोड़ा इस इतिहास का और इसका प्रेजेंटेशन का जितना कुछ नॉलेज मेरे पास चाहिए, जितनी कला उसका प्रदर्शन कमी, ये थोड़ा सा आप हमें इसमें मार्ग करें और लल्लू सिंह जी इसका थोड़ा सा फॉलो करें। ये परिक्रमा बहुत सुंदर होगी, जहां लोग आगे चलकर कोई पैदल भी परिक्रमा कर सकते हैं, साधु संत। इसमें किस प्रकार से उसका सौंदर्यीकरण व्यवस्था करना है, आप मुझे बताइए। ये 84 कोशी परिक्रमा मार्ग ये पहला हम कर रहे हैं। बाद में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक ये राम वनगमन मार्ग बनाया है। ये अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जेठवाड़ा, श्रृंगवरपुर, मंझनपुर, राजापुर से चित्रकूट को जोड़ा गया है। ये भी हमने, अब हमारे अधिकारियों ने जब अलाइनमेंट पक्की की, तो जो साधु संतों ने हमको बताया कि उस समय किस प्रांत से गए थे, उस प्रकार को करने की कोशिश हमने इसमें की है। अयोध्या से सुल्तानपुर होकर प्रतापगढ़ तक की सड़क बन गई है। प्रतापगढ़ से जेठवाड़ा, श्रृंगवेरपुर, मंझनपुर, राजापुर से चित्रकूट तक 160 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है। और इसमें जेठवाड़ा से भगवतीपुर, श्रृंगवेरपुर तक गंगा नदी के आसपास 40 किलोमीटर पर 6 लेन ग्रीनफील्ड रोड बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड यानी रोड नहीं है वहां, जैसे हम दिल्ली मुंबई का हाईवे बना रहे हैं अभी 1 लाख करोड़ का 50% काम हुआ, ये पूरा नया रोड है।
ये सोना करके जगह यहाँ गुड़गांव के पास वहां से है, वैसा ये ग्रीन हाईवे है। तो ये जो होगा ग्रीनफील्ड मार्ग, इसको भी हमको अच्छा सुंदर कैसे बनाना देखना पड़ेगा। चित्रकूट से आने वाले श्रद्धालु नहर जाने वाले, इसलिए राम वनगमन मार्ग को चित्रकूट से शारदा पीठ नहर तक हम 121 किलोमीटर लंबाई को और हमने बढ़ा दिया। जैसे जैसे सुझाव आए हमें उसको हमने जोड़ा है। फिर एक राम जानकी मार्ग हम बना रहे हैं, वो अयोध्या को जनकपुर तक राम जानकी मार्ग बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, कलवारी, बरहालगंज, बरहज तक तथा बिहार के सिवान, चकिया, मधुबनी, सीतामढ़ी से होकर नेपाल के जनकपुर तक ये मार्ग बना। ये राम, थोड़ा लोगों का राजनीतिक नेताओं की बातों पर थोड़ा विश्वास कम होता है, पर मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरी एक बात रिकॉर्ड करना और लिख लेना। 25,000 करोड़ का काम आज से 3 साल के अंदर पूरा करके दूंगा, ये मेरा विश्वास आपका। अब यहाँ से जैसे निकलते तो हर बार आप काम देखोगे अच्छे क्वालिटी का। अब चंपक राय जी और रामभद्र राय जी का मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ कौन से पेड़ लगाए, कौन से किस प्रकार की प्रतिभा खड़ी करे, कौन से प्रकार की बातें लिखी जाए और वो किस प्रकार से लोग देख सके, उसके चित्र कैसे तैयार हो। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं नागपुर में, अभी आप अगले बार आओगे तो मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन है, हाँ, और वो फाउंटेन जो है वो तेलंग खड़ी करके हमारा एक चौटाला तालाब है उसको बनाया। इसको 4,000 लोगों की गैलरी है और ये वर्ल्ड का बेस्ट बना हुआ। तो मैं भी इसके पीछे लगा। तो इसका जो पंप है, दुबई में मैंने फाउंटेन देखे और सब रिसर्च करने के बाद उसके पंप जो है वो हम लोग टर्की से लाए। उसका डिजाइनर है फ्रांस का और जिसने ये पूरा फाउंटेन डिजाइन किया। इसमें जो संगीत है तो म्यूजिक के आधार पर, गाने के आधार पर पानी डांस करने वाला है। तो संगीत है A.R. रहमान का, कमेंट्री है गुलजार की। और ये फाउंटेन अभी इसी 15 अगस्त को इसी साल इनॉग्रेट किया। वहां मैंने रोज जो लोग आएंगे उनके लिए 10 मंजिली बिल्डिंग बनाई है, उसमें से 8 मंजिली कार पार्किंग, गाड़ी जाएगी और ऑटोमेटिक लिफ्ट से अपने नंबर पे जाएगी। और उसके 3 मंजिले जो है वो फुटबॉल बनाए, जो लोग आएंगे वो जो पानी पूरी भेलपुरी खाएंगे वो तालाब की तरफ देखते हुए ऊपर से। आप अभी कभी नागपुर आएंगे तो मैं वो दिखाऊंगा। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि हमने हमारे महाभारत और रामायण, ये हमारी आस्था, श्रद्धा, प्रेरणा, हमारा जीवन है। तो मेरा अनुरोध है कि बीच में मैंने लल्लू सिंह जी के कहने पर मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो मेरा वो काम आगे नहीं चलता, मुझे अड़चने आई। तो शरयू नदी पर मैं एक बैरेज बनाने की बात कर, ताकि वहां साल भर पानी रहे और उस पानी में पानी का स्क्रीन तैयार करके लाइट एंड साउंड शो प्रभु रामचंद्र के जीवन पर, रामायण का पूरा रूप देखेगा। और वो अलग अलग लोग आ रहे, वो अपने गले, अपने कान में जो लगाएगा, तो उसमें जिसको अंग्रेजी में सुनना है तो अंग्रेजी आएगा, तो हिंदी है तो हिंदी है, मराठी है, जो भाषा होगी उसमें वो देखेगा। टेक्नोलॉजी आई है, उसमें कठिनाई नहीं है। तो ये कोई आएगा तो 3 घंटे के अंदर वो रामायण। मैं अभी वो भगवत गीता सुन रहा हूँ, रोज मैं 25 मिनट सुबह चलता हूँ, 25 मिनट शाम को। तो यूट्यूब पर भगवत गीता, वो शैलेंद्र भारती शायद उनका वो प्रवचन होता है। अभी मैंने सांख्य योग और कर्म योग वो मेरे पूरे हुए, तो मैं वो सुनता हूँ। तो इतना सुंदर प्रेजेंटेशन। तो रामायण के तुलसीदास जी के दोहों के साथ और चित्र रूप में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका प्रेजेंटेशन
जिस भाषा में जो चाहे उस भाषा में वो देख पाएगा। तो आने वाले लोग जब अयोध्या में आएंगे प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करने के, तो जाते समय 3 घंटे में पूरे उनके जीवन को, उनके जीवन की जो विशेषताएं थी, जो मूल्य थे, और जिसके कारण प्रभु रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वो सब देखेंगे तो उनके मन में जो संस्कार होंगे वो इसकी उपलब्धि है। मंदिर बड़े पत्थरों से सुंदर बनेगा ये पर्याप्त नहीं है। आप भी इस बात को मानते हैं कि आखिर ये वास्तु भविष्य के पीढ़ी को उनके विचारों के अनुसार उस प्रकार के बनने की प्रेरणा देगा। तो इस कार्य के लिए आपने इतने तपों तक आप सब साधु संतों ने जो जीवन दिया है, उसका सार्थक जब होगा कि इसकी प्रेरणा जब करोड़ों लोगों तक जाएगी, उससे समाज और देश बदलेगा। क्योंकि इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर विश्व को दिशा देने की ताकत रखने वाले ये जो हमारी हिंदुत्व, हिंदू धर्म, संस्कृति, इतिहास, विरासत है, इसको दुनिया के सामने उस प्रकार से पेश करने का एक अवसर है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम ही हो रहा है। छोटा सा काम जैसा इस यज्ञ में मुझे भी मिला, ये मेरा परम भाग्य है। और अयोध्या से संबंधित करीब 25,000 करोड़ के रोड 3 साल के अंदर पूरा करेंगे। हमारे रेलवे ने बड़ा स्टेशन सुंदर बनाया है। फिर वहां अभी एयरपोर्ट के लिए भी मैं जब जाता हूँ अयोध्या, तो छोटी सी हवाई पट्टी है, बहुत बार वहां उतरा हूँ, क्योंकि लल्लू सिंह जी बहुत बार मुझे लेते गए वहां कार्यक्रम के लिए। पर अब वो नया अच्छा एयरपोर्ट बनेगा और दुनिया के लोग आएंगे। मैं एक बार हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ बैठा, तो मैंने उनको कहा कि हम कुछ नहीं, एक काम करें कि हमारे मंदिर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें, बिल्कुल ऐसा लगे कि हम कोई ऐसे जगह आए कि पूरे स्वच्छ सुंदर। इतना भी काम हमने किया तो बहुत अच्छा है। और आजकल एक, जैसे मैंने कहा कि नॉलेज टू वेल्थ, वैसा एक वेस्ट टू वेल्थ है। अभी हम देश में चाइना की अगरबत्ती बंद कर दिया। अभी जो निर्माल्य है, इसमें से अगरबत्ती के लिए जो लगता है ऊपर से काला, वो बन रहा है। तो नो वन इज बेस्ट। मैं विशेष रूप से इसमें काम करता हूँ। 2 साल पहले मैं एनडीटीवी के एक प्रोग्राम में था, अमिताभ बच्चन और मैं। तो मैंने कहा ये वेस्ट टू वेल्थ, ये भी एक थ्योरी है, कोई वेस्ट नहीं है। जो तंत्र जो है योजक, उसकी कमी है, और वो तो हमारे यहाँ प्रचारक के रूप में बहुत से योजक है जो कचरे से भी सोना निकाल सकते हैं। कोई व्यक्ति खराब नहीं है। तो हमने छोटे छोटे काम शुरू किए कि ये जो घर में काड़ी कचरा या कुछ होता है, मेरे यहाँ भी है, नागपुर में भी है, तो उसका हम लोग ऑर्गेनिक खाद तैयार करते, छोटी सी मशीन। तो मैंने अमिताभ बच्चन जी को कहा कि ये स्वच्छता में हम वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करें। तो अब वो अनेक लोग अपने घर में खाद बनाते और उसके ऊपर, अब मेरे घर पे मैंने किचन गार्डन बनाया, तो सब्जियां उगती है। ये जो पान खाते हैं ये घर में है, मैं भोजन होने के बाद बोलता हूँ पान अपने हाथ से काटता हूँ, फिर कपड़ा चुना लगा के खाता हूँ, बड़ा आनंद आता है ये अपने घर का खा रहा हूँ। तो ये ऑर्गेनिक होता है। तो अमिताभ बच्चन जी ने इस साल के कार्यक्रम में मुझे बताया कि आपने मुझे बताया था नितिन जी, अब मैं मेरे घर में मैंने किचन गार्डन किया है, और किचन गार्डन में उगाई हुई सब्जियां मैं रोज खाता हूँ, आपकी याद करता हूँ। तो ये एक एक चीज का उपयोग हो सकता है। अभी दिल्ली में एक ने बनाया, उसने ये पुराने भंगार को इकट्ठा करके सुंदर प्रतिमा बनेगी। इस देश में कलाकारों की कमी नहीं है, चित्रकारों की कमी नहीं है, मूर्तिकारों की कमी नहीं है, और टेक्नोलॉजी की भी अब कमी नहीं है। कहीं ना कहीं इसको विजुअलाइज करने में ये होगा। ये जो हम जितना सब कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य की पीढ़ियां आती रहेगी, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं 75 में इमरजेंसी लगी, मैं अपना लॉ कॉलेज में जाकर अच्छा वकील बनने का सोच रहा था। तो हमारे प्रचारक ने मुझे कहा, अरे तुम्हारा क्या सोच रहे हो, छोड़ो, इस साल परीक्षा नहीं देना है। तो मैंने छोड़ दिया कॉलेज और इमरजेंसी के विरोध में काम में लग गया, तो राजनीति में आ गया। तो मुझे याद है वो दिन कि जब
किसी प्रकार की परिस्थिति आती है तो उससे ही लोग तैयार होते हैं। अब मेरे लड़के को मैं पूछता हूँ कि इमरजेंसी क्या है, उसको भी मालूम नहीं। ये जेल में गए थे, उसको मालूम नहीं। मीसा क्या, उसको मालूम नहीं। इसका कारण क्या है कि हम लोगों ने अंग्रेजों से सीखना चाहिए। वो जहां भी जाते थे डायरी लिखते थे और हर चीज को रिकॉर्ड करते थे। मैं लंदन में थेम नदी में बैठकर एक संग्रहालय देखने के लिए गया था। इंग्लैंड के एम्बेसडर मेरे साथ थे और वो पूरा म्यूजियम मैंने देखा तो उसमें एक एक व्यक्ति का इतिहास लिखा हुआ था। हमारे यहाँ क्रांतिकारों का, देशभक्तों का, उनके घरों का इतिहास नहीं, जानकारी नहीं उसकी। तो धीरे धीरे मीडिया बदलते रहती तो उनको पता ही नहीं होगा। अब मुझे मालूम है कि आपको कितना इतिहास मालूम है। ये पूरे अयोध्या के आंदोलन के कारण आपने जीवन उसको दे दिया, पर आपके बाद ये जो ज्ञान है ये आगे कैसे जाएगा? अगर आप इसको लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसका इतिहास तैयार करेंगे, नहीं तो बीच में जैसे हुआ कि 47 के पहले अंग्रेजों ने हमारे देश के इतिहास को बदल दिया और हमें स्वाधीनता मिलने के बाद अंग्रेजों ने लिखा हुआ इतिहास हमने हमारे पीढ़ी को सिखाया। जो मैकॉले ने वो सिस्टम हमको दिया। तो अभी हमको ये इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल भी है, रिवोल्यूशनरी भी है, प्रेरणादायी काम आप कर रहे हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। इसका जो स्पिरिट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, भावार्थ है। उसको आप लोगों तक समझाना। राम तो पहुंचे हुए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटी सी कचरा उठाने वाली महिला भी इसको योगदान दिया, क्योंकि प्रभु रामचंद्र करोड़ों लोगों के दिल में पहुंचे। पर इसके बाद जो जनरेशन आएगी उसके लिए हमारी अयोध्या ये पूरे हिंदुस्तान को नहीं, विश्व को संस्कृति, इतिहास और विरासत और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र के राम राज्य की संकल्पना जिसका गांधी जी ने उल्लेख किया है, उस संकल्पना को हम पीढ़ियों से लेकर आगे ले जाने में ये सब प्रेरणादायी बने। इसका काम आप कर ही रहे हैं। ये रोड का छोटा सा काम मुझे मौका मिला है, मैं पूरा कर दूंगा 3 साल के अंदर। और अब इसको मैसेज देने वाला कैसे बनाना, इसमें मेरी कमी है। उसमें आप मुझे मार्गदर्शन करिए। पैसा जो लगेगा पूरा करके हम ये निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा को पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार मैं भगवान प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से ही ये कार्य करने का मौका मिला और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद और शुभकामना के साथ ये काम हम पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ अयोध्या पर्व के लिए लल्लू सिंह जी को और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ।